नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणित की निःशुल्क सीरीज़ में हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक शुरू किया था और जिसमें हमने अभी तक का संख्या पद्धति, विभाजिता का नियम, ठीक है, प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, इसे हमने देख चुके हैं। स्थानीय मान, जाति मान कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया हमने। इकाई अंक कैसे देख लिया हमने, ठीक है, इकाई अंक कैसे पहचानते हैं और इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये देखा हमने। संख्याएं कौन कौन सी होती है हमने ये देख लिया और विभाजिता का नियम भी देख लिया। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, योगफल कैसे निकालते हैं, मतलब योग पर आधारित प्रश्न था जिसका हमने बेसिक टॉपिक्स आपका क्लियर करा दिए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। उसको नहीं देखेंगे तो आज का वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक पूरा अप्रोच उसमें है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें है ना। तो आप शुरू से हमारा जो मैथ्स का वीडियो है उसको आप देखते चलिए, आपका मैथ्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ही मेन हमारा उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए, ये सब हमने क्वेश्चन देख लिए थे और आपके पैटर्न देख लिया था कि क्या क्या है। आज हम देखेंगे लास्ट जो कुछ फॉर्मूला बताया हुआ था कॉन्सेप्ट के बाद में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में, उसको हम लोग उसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा था कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1/2, प्राकृत x सम संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1, प्राकृत x विषम संख्याओं निकालने के लिए n² और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो n+1 2n+1/6, ठीक है। ये वर्गों के लिए था। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो n+1/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो n+1 n+2/6। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको बार बार आप लोग देखते रहिएगा, बीच बीच में कहीं पे चिपका लीजिए, है ना, और याद कर लीजिए। परीक्षा से जाने से पहले ज़रूर से इसको एक बार देख के जाइए। मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि प्रश्न करता है तक वाली संख्या अगर पूछता है तो उसमें n का मान निकालने के लिए हम लोग दी गई संख्या का आधा कर लेते हैं, ठीक। ये अभी तक हमने देखा था। और एक बेसिक फार्मूला हमने देखा था अंतिम, है ना, n निकालने के लिए हमने क्या देखा था, n मतलब पदों की संख्या निकालने के लिए हमने देखा था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समान अंतर +1 करना है। और योगफल निकालने के लिए हमने देखा था अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे पदों की संख्या। यहाँ तक हमने देख लिया था। एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। चलिए, अब प्रश्न करते हैं उस फॉर्मूला पे, ठीक है, समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का योगफल। तो n दे दिया तो अपने को तो डायरेक्ट फार्मूला रखना है। क्या रखना था, n+1 2n+1/6। दिस इज द आंसर। सीजी पापा में आया हुआ प्रश्न है, टेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। टीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये, क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया फिर से, n+1 2n+1/6। प्रश्न है 1² + 2² + 3² + 4² + डैश 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 अप टू 10², ठीक है, अप टू 10², ठीक। तो अपने को क्या निकालना है, वर्गों के योगफल निकालना है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्राकृत संख्या दिख रहा है 1 2 3 4 और सभी के ऊपर वर्ग लगा हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। सभी जोड़ में है, जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट आंसर ले जाते हैं। n क्या है यहाँ पे, अंतिम पद 10, nth क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, याद रखेंगे, nth टर्म इस n, ओके। सो ये हो जाएगा 2 10 10+1, फॉर्मूला में रख रहे हैं 2 × 10+1/6। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 × 11, ये हो जाएगा 20 + 1 × 21/6। 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21। तो 55 इंटू आप 7 करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 55 × 7 करेंगे तो 7 5 35, 3 7 5 35, 385। आपका आंसर हो जाएगा 385, ठीक। तो ये था आपका क्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। ये सब आपका वर्ग दिख रहा है,
तो फॉर्मूला लगाइए, आंसर ले आइए, n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक, कौन सा फॉर्मूला, n+1 2n+1 अपॉन 6। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, उतनी बार आपको ये अच्छे से कंटेस्ट होते जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर ही। ठीक है, 11 का स्क्वायर है, मान लो 12 का भी स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते गया आपका 20 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे nth क्या दिख रहा है, nth टर्म आपका 20 दिख रहा है। फॉर्मूला लगाइए, n+1 2n+1 अपॉन 6। n क्या है, 20, 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 1 बटे 6, क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 21 इंटू 20 40 41 बटे 6, 2 3 6 2 1 2 0 3 7 21, मतलब हो जाएगा 70 इंटू 41, कितना हो जाएगा, 0 70 28, 2870 इसका आंसर हो जाएगा, कितना 2870। ठीक, ऐसा आपको लगाना है। स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, मतलब कि वर्गों की संख्या निकालना है। और ये क्या दिख रहा है, 1 11 12 13 कंटिन्यूस नंबर है, मतलब ये आपका प्राकृतिक संख्या है। यदि इसमें ये हो गया आपका क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यदि इसमें प्रश्न करता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मैं आपको कल फॉर्मूला लिखाया था, घनों का योग क्या होता है, घनों के योग के लिए n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर मतलब संपूर्ण होल, पूरा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है, n+1 अपॉन 2 इसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक, चलिए लगा के देखते हैं एक प्रश्न, है ना। प्रश्न है 6 का घात क्यूब 7 पावर 3 7 की घात, और ये चलते जा रहा है 10 टू द पावर 3। ठीक, यहाँ पर हमको n दिख रहा है 10। फॉर्मूला क्या था आपका, 10+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 2, ये कट गया, 2 5 10। ठीक, 5 इंटू कितना हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, मतलब 55 का होल स्क्वायर। 55 का वर्ग करेंगे तो 55 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 55 ये हो जाएगा 25, 5 6 30 30 25। ठीक है, 3025 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना 3025। पर ध्यान दीजिएगा, ये आंसर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए हो रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से शुरू होती है। अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब कहता है ना, तब इसका आंसर ये हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या जो आपके यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दिख रहा है 6 और 7 है, लेकिन 1 से लेकर के आपका 5 तक का वैल्यू गायब है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ पे n क्या हो जाएगा 5। ठीक है, n क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। अब फिर से लगाइएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 2। ठीक, ये हो जाएगा 5 गुणे 6 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 3 6, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का घात 2, 15 इंटू 15 आपका कितना हो जाएगा 225। अब क्या करना है, ये 3000 जो 25 आया था, इसमें आप 225 को घटा दीजिए, अब आपका पूरा उत्तर आ जाएगा 2800। ठीक है, 2800 आपका क्या आ जाएगा आंसर, मेन आंसर। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए लोग, मैं आपको अभी बताया हूँ, ये जो संख्या है 6 की घात 3 से शुरू हुई है, इसको कहाँ से शुरू होना चाहिए था, 1 की घात 3 से। यदि 1 की घात 3 से शुरू होता तो हमारा उत्तर डायरेक्ट हो जाता 3025। यहाँ पे लेकिन प्रश्न शुरू हुआ था आपका 6 की घात 3 से, मतलब कि इसके आगे की जो संख्याएं थी 1 की घात 3 से लेकर के 5 की घात 3 तक का, उसको हमको क्या करना, निकालना पड़ा, और निकाल करके हमने क्या किया, उसको घटा दिए, तब आपका मेन आंसर आ गया। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 की घात 3 4 की घात 3 5 की घात 3 प्लस आपका ये हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3, हमारे यहाँ पे n दिख रहा है क्या 10। n फॉर्मूला क्या है, n+1
अपॉन 2 इसका पूरा पावर 6। घनों का योगफल निकालने का ये प्राकृतिक संख्या अगर है और घनों का योगफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला में बैठा दीजिए 10 + 1/2 का घात आपका 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 × 11/2 पावर 2, 2 पंचे 10, 55 का घात 2। 55 का घात 2 अभी हमने निकाला था, कितना आया था 3025। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे उसमें बताया, यहाँ पर मिस है क्या नंबर 1 का क्यूब 2 का क्यूब मिस है, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा 3025 में, पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब में ये दो का क्यूब है वो n बन जाएगा, अंतिम पद है ना, nth टर्म। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 + 1/2 का पावर 2, 2 × 3/2, 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 9। मतलब 3025 - 9 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 3016। ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ये संख्या शुरू कहाँ से हो रही है, प्राकृतिक संख्या 1 से, पर इसमें है ही नहीं इसलिए हम उसको घटाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा वैरायटी देख लेते हैं, है ना। और क्वेश्चंस कराएंगे, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद और क्वेश्चंस आप लोगों को कराते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मिसलेनियस देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए इफ़ 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 अप टू 10 है और इसका मान दे दिया है 55, कितना दे दिया वैल्यू 55। देन बोल रहा है तब 6 + 12 + 18 प्लस ये हो गया आपका 60 गुणे क्या होगा, ठीक। ये दिया है कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 तक का संख्याओं का योग 55 होता है बोल रहा है। तो 6 + 12 + 18 प्लस संख्या है 60, उसका योग क्या होगा, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए मैं पहली संख्या को लिख लेता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा 10, ठीक। अब ये संख्या का मान कितना है 55 है। पहले उससे हमको ये देखना है क्या ये संख्या को अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ तो क्या बन पाएगा ये संख्या। देखिए ज़रा, 6 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 प्लस ऐसे 6 × 10 = 60। मतलब कि मैं अगर संख्याओं को ये संख्याओं को कौन सा, इन संख्याओं को अगर 6 से मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, तो मुझे ये संख्या प्राप्त हो रहा है। और इस संख्या का क्या दिया हुआ है, मान दिया है 55। तो मैं क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं 6 गुणे क्या करूँगा, 6 गुणे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 10 लिख लिया प्लस, ठीक। अब मेरे को पता है कि इसका मान कितना है 55। 6 इंटू डायरेक्ट 55 करूँगा तो क्या उत्तर आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि इसका ही मान तो पूछा है और इसका मान तो यही बन रहा है, क्योंकि मैंने इसमें 6 को कॉमन निकाल लिया, या 6 को गुणा करके देख लीजिए। 6 × 55 करूँगा तो आ जाएगा 330, ये जो आ जाएगा आपको उत्तर 330। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देखिए। प्रश्न दिया है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 = 55, ठीक, ये दिया है। तब पूछ रहा है कि 6 + 12 + 18 और 60 के मान क्या होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि मैं इन संख्याओं में 6 का गुणा कर दूँ तो ये संख्या बन जाएगी। तो क्या मैं इस संख्या 55 में भी अगर 6 का गुणा कर दूंगा तो ये उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। या अगर मैं ये 6, 12, 18 में 6 को कॉमन निकाल लिया, मान लो ये 6 को मैंने बाहर रख लिया, तो ये संख्या अंदर वाली क्या होगा, 1, 2, 3 और 10। और 1, 2, 3 और 10 इन संख्याओं का मान मेरे को पता है क्या है, 55 है। तो 6 × 55 करूँगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 310। या तो कॉमन निकालिए या फिर गुणा करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस 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 10 की घात 2 बराबर, इसका मान दे दिया है 385। यदि 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस 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 10 की घात 2 बराबर 385 है, तब पूछ रहा है तब 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 20 की घात आपका 2 बराबर क्या होगा, ठीक। यदि इन संख्याओं में मैं क्या करूं, 2 को कॉमन ले लेता हूं,
ये संख्या में, चलिए कॉमन करके बता रहा हूँ पहले, गुणा करके नहीं। कॉमन मैं क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, ठीक, मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। तब मेरे पास अंदर में क्या संख्या बचेंगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ये बचेगा बराबर क्वेश्चन मार्क या एक्स। ठीक, अब मेरे को यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है कौन सा, ये वाला 1 + 2 + 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्या ये भी वही संख्या दिख रहा है? हाँ भैया ये दिख रहा है, और इसका मान क्या दे दिया है, 385। ठीक है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये वाली संख्या अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो क्या सेम दिख रहा है? तो हाँ भैया ये दिख रहा है, कितना, 385। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान रख सकता हूँ 385 के साथ, 385 का बिल्कुल रख सकता हूँ, और यही मेरा उत्तर बन जाएगा 385। तब आपको उत्तर कितना हो जाएगा, 770। ठीक है, 385 × 2 करेंगे तो 770 आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में ही। प्रश्न है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 प्लस 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 10 की घात 3 बराबर, इसका मान दे दिया है 3025। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यदि दिया हुआ है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 डैश 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 10 की घात 3 बराबर 3025, तब हमको बताना है 4 + 32 + 108 प्लस आपका हो जाएगा 4000 बराबर क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। अब इस बार आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है ना, क्यूब के फॉर्म में, जैसे इसमें दिख रहा था आप लोगों को कि अगर मैं 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा था, ये और ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए थे। अब यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ पे दिख रहा है 4 है, 32 है, 108 है और 4000 है। मतलब कि पहला चीज़ तो हमको क्या करना है, 4 को हमको कॉमन निकाल लेंगे, 4 को कॉमन निकालूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, 1 रख दूँगा। इसको मेरे को कैसे भी करके क्या बनाना है, ये वाला चीज़ बनाना है अंदर का वैल्यू, ताकि इसका मान को मैं यहाँ पे रख सकूँ। ठीक, ये चीज़ होना चाहिए हमको पहले क्लियर। अब 1 की घात में अगर 3 रखता हूँ यहाँ पे तो 1 ही होगा। ठीक है, मतलब कि एक, अगर ये जो 4 है 1 की घात रखा हूँ यहाँ पे, तो 1 की घात 3 करूँगा तो 1 ही होगा, और 4 × 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। फिर प्लस यहाँ पे मैं 2 की घात 3 करता हूँ, और 2 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8, और इस 8 ये जो वैल्यू है अगर इसको मैं 4 से गुणा करूँगा 8 को तो 32 आ रहा है। हाँ भैया 32 आ रहा है, मतलब मैं 2 का क्यूब कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब रख लूँ तो 108 आएगा क्या, देखो 3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 27 इंटू अगर मैं 4 करता हूँ डायरेक्ट तो 7 4 से 28 और 2 4 दूनी 8 108। हाँ, मतलब मैं इस पैटर्न को फॉलो कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की घात को मैं 3 लिखूँगा तो 10 को 3 बार इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 को अगर मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4000 आ जाएगा। मतलब ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू आ जा रहा है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। ठीक, अब ये ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट अब 4 गुणे मान के यहाँ पर 3025 रखो और आंसर ले आओ। ठीक, 4 × 3025 करोगे तो 4 × 12 और ये 4 मतलब आपका हो जाएगा 12100। ठीक है, 3025 को अगर गुणा करेंगे आप 4 से तो 12100 आएगा, है ना। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है कुछ लोग पूछ रहे थे, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेशन फास्ट करना है। अभी इसका उत्तर ये होगा। ठीक ठीक, अब इसमें चलिए ये हो गया आपका टाइप, मान लीजिए टाइप सी, मैंने इसको बता दिया आप लोगों को, ये हो गया टाइप सी। अब मैं टाइप डी बता देता हूँ लोगों को। ठीक है, टाइप ही करते चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम के तो अनेक प्रकार हैं, परीक्षा में क्या पूछ दे, इसलिए इसका वीडियो आप लोगों को थोड़ा लंबा मिलेगा। कहने का मतलब है वीडियो की जो संख्या है वो ज़्यादा मिलेगी, है ना। एक टाइप अब देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है एक ठो, 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2। ठीक, इस प्रकार का संख्या आ रहा है, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस इस फॉर्म में आ रहा है बार बार। और क्या बोल रहा है कि 15 पदों का योग बताइए इन संख्याओं का। ठीक, इन संख्याओं का 15 पदों का योग बताना है। कितना? 15 पदों का योग। तो भाई इसको डायरेक्ट आप लिख के देख सकते हैं। 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 -2 फिर +2। कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर आप -2 + 2 -2 -2 + 2 -2। कितना हो गया था? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये +2। अब इसमें क्या करना है? काट काट करके देख लेते हैं, है ना। हालांकि मैं बताऊंगा इसको कैसे बनाना है, पर 15 पद बोला इसलिए मैं इसको आप लोगों को लिखा के बता दिया। तो ये हो जाएगा +2 - 2 कट गया, 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 +2 - 2 कट गया। मतलब कि 15 पदों का योग क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक, ये जो बच गया ना अपना लास्ट वाला, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है +2 - 2 + 2 - 2 + 2 +2 - 2 +2 - 2 + 2 ऐसा डैश डैश करते करते प्रश्न करता है 2017 पदों का योग। ठीक, 2017 पदों का योग बोल रहा है। ठीक है, अब लिखते तो नहीं रहेंगे +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 करते करते, तो गलत हो जाएगा सब, है ना। तो ऐसे में क्या करना है? 2017 पद है, मतलब क्या बोल रहा है? 2017 मतलब कि अगर 2016 करूँ तो ये आपका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। और यहाँ पे सम संख्या कट रही थी आपका, क्योंकि 15 संख्या थी, मतलब कि एक विषम संख्या थी, तो एक बच रहा था आपका। इसी प्रकार 2017 भी क्या है आपका? एक विषम संख्या है। और जितने भी सम संख्या है मतलब क्या हो रहा है? पेयर बन रहा है। पेयर बन रहा था ना, मतलब 1 और 2 1 और 2 का ऐसे करके 2 2 करके। ठीक है, तो ये जितना भी बनेगा, तो 2016 आपका 2016 तक का जो भी संख्या रहेगा +2 - 2 वह सब आपका 0 हो जाएगा। सिर्फ आपका जो 2017 वाला जो पद होगा, 2017 पद, वही आपका +2 रहेगा। ठीक है, कट जाएगा, मतलब कहने का मतलब है एक प्लस है, एक -2 है, एक प्लस है, एक -2 है, ऐसा 2016 तक का, 2016 पद तक ये ऐसा ऐसा सीरीज जो है वो कट जाएगा एक दूसरे से। +2 -2 वैल्यू कट जाएगा। अंतिम में जो 2017 वाला जो पद होगा ना, 2017 वाला पद, उसका जो मान रहेगा वो +2 रहेगा और वो कटेगा नहीं। जैसे इसमें हमने देखा यहाँ तक 14 पद कट गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पद कट गया। पूछा कितना था? 15 पदों का योग, इसलिए आखिरी वाला एक पद 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 जो 17वां पद है, जो अंतिम पद है, वही आपका +2 वैल्यू आएगा। क्लियर है ये टॉपिक, ये वाला टाइप भी, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। टाइप को आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। क्वेश्चंस अपन बहुत सारे लगाएंगे, है ना। एक बुक का नहीं लगाएंगे, 4-5 बुक का लगाएंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक प्रश्न है 3 - 2 प्लस नहीं करते, माइनस का सीरीज चलाते हैं। ठीक है, -1 3 - 2 + 1 कैंसिल, अच्छा +1 प्लस कर लेते हैं 3, फिर -2, फिर -1 +3 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद -2 -1 ऐसा सीरीज चलाते हैं। तो इसमें पूछता है, मान लो 17 पदों का, 17 पदों का योग। ठीक है, 3 - 2 + 1 3 - 2 + 1 3 - 2 + 1। चलिए, क्या बोल रहा है इसमें? 17 पदों का योग बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ तो इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ तो यहाँ पे कट रहा है ना, कट रहा है, जुड़ रहा है, कुछ कट रहा है। यहाँ पे जैसे देखिए -2 और -1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, मतलब -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। मतलब कि ये संख्या कट जाएगी, +3 और ये क्या बन जाएगा आपका? -3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या हो जा रहा है? ये +3 और ये जो हो जा रहा है -3, ये भी कट जा रहे हैं। ये +3 है और ये बन जा रहा है -3, ये भी कट जा रहा है। अरे माइनस माइनस क्या होता है? याद रखेंगे, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है आपका? माइनस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है आपका? प्लस होता है। ये आपका बेसिक ऑपरेशंस है ना, इसको समझना।
ठीक है, बेसिक ऑपरेशन को समझना है। माइनस माइनस जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, याद रखेंगे इसको, लेकिन वो साइन जो रहता है वो माइनस ही रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो बड़ी साइन है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो एक ये सीरीज़ कंप्लीट हो रही है आपका, एक सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि इसका वैल्यू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, इसका वैल्यू भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और इसका वैल्यू भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अरे भाई ये +3 है, -2 -1 क्या हो जा रहा है, -3, +3 -3 कट के क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो कितने पद यहाँ पर हो चुके हैं अभी तक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 3 पद में 0 आ जा रहा है, इतना तो क्लियर है। और 17 को मैं अगर 3 से भाग दूँ तो 3 पंचे 15, मतलब कि 2 आ रहा है विषम संख्या, मतलब 2 विषम संख्या क्या है, 15 मतलब आपकी संख्या जो है कट जा रही हैं, है ना। 15 संख्याएं जो हैं आपका कट जा रही हैं, और 2 संख्याएं जो है नहीं बच रही हैं लास्ट में। 2 संख्या कौन कौन सी होंगी, वो 3 - 2 होंगे, और 3 - 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। समझ में आया। 3 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 3 से भाग इसलिए दिया क्योंकि ये जो 3 संख्या है ना, तीनों संख्या से क्या बन जा रहा है, शून्य आ जा रहा है। 3 संख्याओं से हमको शून्य प्राप्त हो जा रहा है, मतलब वो तीनों संख्या कट जा रही है। उसी प्रकार ये पेयर कब तक बनेगा, 3 पंचे 15, हमको पूछना है 17, तो 3 पंचे 15 तक, 15 पदों तक जाएंगे तब संख्या शून्य ही रहेगा। उसके बाद जो 16वां पद होगा, 16वां वाला पद, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 17वां पद कौन सा हो जाएगा आपका, -2। अब इन दोनों को अगर मैं 3 - 2 करूँगा तो कितना आएगा, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, 17वां पद। क्लियर है, क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। एक लास्ट और क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, उससे आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक, मान लीजिए इसी टाइप में ले चलता हूँ। 3 हो गया -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2, ऐसा करते करते 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बोल रहा है। अब इसमें फिर से देखिए 10 पद है, मतलब अपने को क्या है, 5 पद को देखना ही है कम से कम, ताकि अपने को वैल्यू निकल पाए 10वां पद क्या है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 - 2, मतलब 2 पद में हमको 1 मिल रहा है, फिर 2 पद में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 - 2 में फिर 1 मिल रहा है, 3 - 2 में 1 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी प्रकार फिर +3 और -2 कर लेते हैं, कितने पद हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 3 - 2 करेंगे तो 1 मिलेगा। अब सबके बीच में क्या है, 1 1 1 1 है, मतलब कि पदों का योग कितना हो जाएगा, 5। आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा आप लोगों को, गणित है इसमें, है ना। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अंतिम करते हैं ये वाला टाइप को, है ना। मान लीजिए 3 - 2 + 3 -2 + 3 -2 की एक सीरीज़ है, और पूछ रहा है कि 11वां पद, मतलब 11 पदों का योग पूछ रहा है, 11 पदों का योग। क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3 - 2 1 बच रहा है, 3 - 2 फिर 1 दिख रहा है, 3 - 2 1 दिख रहा है। अब ये 10वां पद तक हम लोग निकाल चुके थे, कितना जा रहा था, 1 जा रहा था। 11वां पद जो है आपका 3 है, वो भी किस में दिखेगा फिर, ये सब क्या है, 5 1 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 - 2 फिर +3 - 2 ऐसे चलेगा, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका भी 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और फिर 11वां पद जो है वो फिर +3 होगा, इसी से शुरुआत हुआ है क्योंकि, तो कितना हो जाएगा टोटल इनका योग, 8। ठीक है, कितना हो जाएगा उसका उत्तर, 11वां पद, क्योंकि याद रखेंगे ये 11वां पद है। ठीक, और ये कितना योग है, 10 पदों का, 10 + 11 पद 8, क्योंकि पिछले वाले में हमने लिखा था 10 पदों का योग 5 था। उसी क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पर 1 पदों की संख्या और बढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और टाइप बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर एंड +22 का होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है पहला चीज़, मतलब क्या सीरीज़ दिख रहा है, सम संख्या का सीरीज़ दिख रहा है, और उसका वर्गों का योग पूछ रहा है 22 तक का। क्लियर है, मैं आप लोगों को सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला बताया हुआ हूँ। ठीक है, क्या था उसका फॉर्मूला, सम संख्याओं या विषम संख्याओं उसके वर्गों का योग का फॉर्मूला था n+1 n+2/6। क्या था, n+1 n+2/6, ये फॉर्मूला बताया था मैंने।
सम या विषम संख्याओं के वर्गों के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं वैल्यू 22 प्लस 1 22 प्लस 2 अपॉन 6। क्या हो जाएगा 22 इंटू 23 इंटू 44 अपॉन 6। कुछ वैल्यूज़ कटेंगे क्या बताइए, 2 1 2 2 1 2 2 3 6। ठीक है, ये आपका 24 होगा। ठीक है, 44 नहीं होगा, प्लस में है। अब ये हो जाएगा 3 8 24। ओके, अब ये 88 इंटू 23 करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 38 24, वहाँ से लाई 2 20 24। ठीक है, 2024 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया क्या फॉर्मूला से। अगर मैं इसमें बेसिक का बात करूँ, इसी क्वेश्चन में बेसिक का बात करूँ, तो इसका बेसिक कुछ ऐसे बनेगा। प्रश्न क्या था, वही 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 22 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन था आपका, बेसिक से बना रहे हैं इसको। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484 बराबर एक क्वेश्चन में। ठीक, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ। 4 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4 निया 36 प्लस 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4। कॉमन निकाल लिया हूँ 4 को, ध्यान दीजिएगा। अब इस 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। 1 का वर्ग करूँगा तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करूँगा तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करूँगा तो 9 आएगा, ऐसे में 11 का वर्ग करूँगा तो 121 आएगा। अब ये जो सीरीज़ दिख रहा है आप लोगों को, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक फॉर्मूला जो आपको बताया था मैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बताया था, n+1 2n+1/6। ठीक, उसी से मैं आपका ये जो आपका सम संख्या का वर्गों का योग वाला भी प्रश्न बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 4 n+1 2n+1/6, यही फॉर्मूला। ठीक, यही है फॉर्मूला किसका, आपका प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यही फॉर्मूला है। इसमें लगा दीजिए, एक ही फॉर्मूला से आपका देखिए सम संख्या के वर्गों का योग वाला भी उत्तर आ रहा है। कैसे आएगा, ये हो जाएगा आपका 4, n क्या है यहाँ पे 11, 11 प्लस 1, 2 इंटू n क्या है 11 प्लस 1 बटे में आपका हो जाएगा 6 कंप्लीट। 4 ये हो जाएगा 11 इंटू हो जाएगा 12, ठीक, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 22 है ना, और प्लस 1 23 बटे 6। ठीक, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे आपका 23। 4 गुणे 22 करेंगे तो आपका 88 गुणे 23। अब ये 88 गुणे 23 यहाँ पे देखे थे क्या, मतलब 2024 गुणा करने से आ गया आपका। तो आप हर फॉर्मूला को याद करेंगे, उससे अच्छा एक एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला डिराइव कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप याद कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6, तो वहीं आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्या वर्गों का योग n+1 n+2/6। ठीक, बहुत सारा फॉर्मूला है, परीक्षा से पहले ज़रूर से देख के जाएं और अपनी दीवार में चिपका लें जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, चलिए एक और टाइप बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा करके दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें नंबर सिस्टम का ही टॉपिक रहेगा, है ना। और अधिक क्वेश्चंस अपन करेंगे, आपको बता चुका हूँ मैं। एक बार नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग और अधिक क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अब ये हो गया एक टाइप आपका, मान लीजिए एफ, टाइप एफ। ठीक है, अगर टॉपिक है, अगर ऐसा पूछता है कि क्रमागत कंटिन्यूस, क्रमागत को बोलते हैं कंटिन्यूस, या आपका लगातार भी बोलते हैं। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग रहता है, बताइए। जैसे कि मान लीजिए x हो गया, x+1, x+2, x+3, x+4 बराबर क्या होता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं के लिए वो सीरीज़ हो जाएगी। याद रखेंगे, ये जो सीरीज़ बनेगी प्राकृत संख्याओं के लिए सीरीज़ बनेगी। इसी में अगर बोलता है कि क्रमागत या लगातार सम या विषम, ठीक है, सम या विषम संख्याओं
का योग। तो उसमें आपका सीरीज़ क्या बनता है याद रखेंगे, x, x+2, x+4, x+6, जस्ट आपका वैल्यू दो दो बढ़ जाता है, उसमें एक एक के साथ चल रहा है, x+1, x+2, x+3। अब यहाँ सम हो या विषम हो, यहाँ सीरीज बन जाएगा 2 4 6 का। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत कंटिन्यूस, 3 क्रमागत प्राकृत, या क्रमागत को कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बता रहा है 126 है। कितना? 126 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये अगर प्रश्न करता है तो बताना है आपको। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 126 है, 126, ठीक है, तो हमको 3 प्राकृतिक क्रमागत अभी आपको मैं बताऊँ क्या क्या है, x, x+1 और x+2। 3 बोला है मतलब एक ये संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अगर क्या बता रहा है योग, कितना बता रहा है 126 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है। ठीक, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, याद रखिएगा इसको। अब ये क्या हो जाएगा अगर इसको हम जोड़ेंगे तो x 3x +1 और +2 कितना हो जाएगा 3 बराबर 126। 3x ये प्लस में है इसलिए 126 से हम लोग 3 को घटा देंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा 123। अब x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 123 बटे आपका 3। ठीक, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये 3 एकम 3, ये हो जाएगा x का मान 41। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो हमको पता है ये दिख रहा है तीसरा वाला जो संख्या है x+2, तो x का मान 41 है, +2 करेंगे तो आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या 43। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया आपका 43। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें ही आपका मान लीजिए दूसरी संख्या बोल रहे हैं, सब में रख के देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 41 + 1 मतलब 42, और ये कितना हो जाएगा x मतलब 41। सबको जोड़ के देख लीजिए, 41 + 42 + 43, क्या ये योग 126 आ रहा है? देखिए ये जो 126 है वो 3 2 5 और 1 6, 4 दूनी 8 ये 12, 126। हाँ, हमने सही बनाया है फिर, और सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 43 है। ठीक, तो ये आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इस प्रकार से निकलते हैं, और सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 43। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शॉर्टकट ना, इसका शॉर्टकट बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। क्या संख्या दी है, सभी संख्याओं का क्या बोला है योग 126 है। कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो मैं 3 से इसको भाग दे देता हूँ, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, आ गया हमारा 42। ये जो 42 रहेगा याद रखेंगे, ये हमेशा क्या रहेगा, मध्य का मान, मतलब मध्य संख्या का क्या रहेगा, ये मान रहेगा। ठीक है, मतलब संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, मध्य संख्या तो पहली संख्या 41, दूसरी 42 और तीसरी 43। मध्य संख्या आपका जब 42 है, सबसे बड़ी संख्या आ गया आपका 43 और सबसे छोटी आ गया 41। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा 126 ही भी, हमारा आंसर 43 है। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट हो गया, मतलब दिया हुआ जितना भी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं, कितनी संख्या है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, दोनों तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत, ठीक है, संख्याओं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 270 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो बताइए चलिए, तो सेकंड एंड जो आपका 5th संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, क्या होगा योग, तो हमको सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। 5 क्रमागत संख्या, देखिए यहाँ पे सम विषम की बात नहीं किया, इसलिए हमको क्या लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट लेना है प्राकृत संख्या। तो x हो जाएगा x+1, x+2, x+3 एंड x+4 बराबर 270, क्या चीज़ का, इन सभी का योग का। कितना x है, 1 2 3 4 5 x है, 5 संख्या है तो 5x, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 और 6 4 10 बराबर 270। x बराबर क्या हो जाएगा आपका
270, 5x बराबर हो जाएगा 270 माइनस 10, फिर आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 260, x इज इक्वल टू 260/5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, x का मान आ गया आपका 52। तो क्या पूछा है प्रश्न में कि दूसरी संख्या, सेकंड संख्या और फिफ्थ संख्याओं का योग बताइए। सेकंड संख्या क्या है आपका ये, और फिफ्थ संख्या क्या है ये, इन दोनों का योग बताना है। क्या हो जाएगा x + 1 मतलब 52 + 1, ठीक, ये हो जाएगा आपका 53, एक संख्या। दूसरा है ये आपका 52 + 4 बराबर कितना हो गया ये आपका 56, मतलब 156 + 53 करेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरी संख्या का योग प्लस पांचवी संख्या का योग कितना हो जाएगा 9, 109 आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 109। ठीक, रही बात शॉर्टकट की, शॉर्टकट कैसे हो, शॉर्टकट को भी वैसे ही करना है। शॉर्टकट के लिए है ना, शॉर्टकट के लिए हम लोग कैसे करेंगे, कितनी संख्या बोला था उसमें 5, और योग बताया था कितना उसका 270, तो 270 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10। ये जो 52 संख्या मैं बताया था आपकी मध्य संख्या का मान है या मध्य संख्या है, पहला चीज़। ठीक, तो ये हो गया 52। तो कुल कितनी संख्या है 5, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगे, तो ये हो जाएगा सबसे न्यूनतम 50, पहला संख्या, दूसरा संख्या 51, तीसरा 52, तीसरा 52 के बाद चौथा 53 और पाँचवा 54। किसका किसका योग पूछा था इसमें, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, ये जो मैंने काटने में गलत कर दिया। ठीक है, 5 पंचे 25 और हासिल आई 2, 5 चौको 20, मध्यमान जो है आपका, मध्यमान जो रहेगा आपका 54 है। कितनी संख्या है 5, बीच वाला क्या है 54 है, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा एक 52 और एक दूसरा हो जाएगा 53, 54 के बाद हो जाएगा एक 55 और ये हो जाएगा 56। क्या बोला है कि दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग 56 + 53 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 109। ठीक, ये हो गया आपका शॉर्टकट से और ये हो जाएगा आपका बेसिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तो हम लोग प्राकृतिक संख्या वाला किए, अब एक कर लेते हैं सम या विषम संख्याओं वाला। ठीक है, ठीक, मान लीजिए तीन क्रमागत सम पूर्णांक संख्या हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या सब बताएं। तो पूर्णांक संख्याओं का योग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 से पढ़िएगा ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, क्योंकि सब वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ, तो सबको आप लोग शुरू से पढ़िए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का क्लास हम जो निःशुल्क दे रहे हैं, चाहे इंडियन जीएस का दे रहे हैं, चाहे वो गणित का दे रहे हैं, सभी क्लासेस आपका निःशुल्क है। लेकिन लेक्चर 1 से पढ़िए, लेक्चर 1 से पढ़ेंगे तो आपका पूरा बेस क्लियर रहेगा, है ना, और बीच से देखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा इसमें, ठीक है ना, मतलब गणित की क्लास चल रही, मतलब पूरा गणित इसमें कंप्लीट होगा। नंबर सिस्टम से लेकर के आपका पूरा ज्यामिति तक का पूरा बनाया जाएगा। यहाँ बीज गणित भी बताया जाएगा आपको, लीनियर इक्वेशन भी बताया जाएगा, ठीक है ना, प्रायिकता का प्रश्न हो गया, चाहे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का बात हो, सब कंप्लीट होगा इसमें, गणित भी और रीजनिंग भी। ठीक है, चैनल पर बस बने रहिए, धीरे धीरे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न है देखिए, 3 क्रमगत समपूर्णांक संख्याओं का योग बोल रहा है, समपूर्णांक संख्या है और उसका योग कितना बता रहा है 54 दे दिया है, मान लीजिए कितना दे दिया है, योग 54 है। तो सबसे छोटा पूर्णांक मतलब कि वह संख्या जो है सम संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 3 है, शॉर्टकट भी लगा सकता हूँ, लेकिन अपन जो बेसिक बताया हूँ x हो गया, एक x + 2 लेना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, और x + 4, ये 3 संख्या है, इनका योग बोल रहा है कितना 54। ये क्या हो जाएगा 3x + 6 54 हो जाएगा। 3x बराबर अगर मैं 54 - 6 करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 48, और x बराबर 48/3 कितना हो जाएगा 3 × 3, हाँ, तो x बराबर हो गया आपका 16। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़, x का मान आ गया 16। तो क्या बोल रहा है सबसे छोटा बोल रहा है, तो ये जो x है यही है सबसे छोटा 16, यही आंसर है। सबसे बड़ा बोलता है तो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं x + 4 करके, मतलब 16 + 4 करते हैं तो 20, ये हो जाता है सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। ठीक, याद रखेंगे, ये आपका जो है
2 और 4 वाला जो सीरीज़ है सम विषम के लिए है, सम और विषम के लिए है। ठीक है। शॉर्टकट की बात करूँ तो शॉर्टकट सिंपल था, वैसे ही है। क्या करना है, 54 था, 3 से अपन भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 18 जो है मध्यमान है, मध्यमान है। तो उससे पहले क्या हो जाएगा, एक सम संख्या है तो एक 16 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा और एक आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है, यहीं पर ये सब आया है। एक 20 आ गया सबसे बड़ा, सबसे छोटा 16 और मध्यमान जो है निकला 18, ये देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सम विषम का कॉन्सेप्ट और पूरा आपका योग पे आधारित प्रश्नों का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि इसका पहले वाला वीडियो भी आपने देखा होगा और नंबर सिस्टम सीरीज़ का पहले से वीडियो सबसे लेक्चर 1 से देखते आ रहे होंगे आप लोग, क्लास 1 से देखते आ रहे होंगे, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। नंबर सिस्टम में हमने संख्या पद्धति, संख्या का क्या क्या संख्या होते हैं ये देख लिया, कौन कौन सी संख्या होते हैं। विभाजिता का नियम देखा था हमने, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, गुणनखंड, कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, स्थानीय मान, जाति मान, ठीक है, उसमें अंतर देख लिया हमने। इकाई अंक में अपन कैसे निकालते हैं इकाई अंक को, है ना। और योगफल पर आधारित प्रश्न हमने आज कंप्लीट किया। मतलब आपका 7 टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है नंबर सिस्टम का। ठीक है। और इसके बाद हम लोग और भी जो इसके टाइप्स बचे हुए हैं, जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग 100-200 जितने भी क्वेश्चन हमको मिलते हैं सब आपको कराएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें, है ना। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया पढ़ रहे होंगे, है ना। बने रहिए हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।